हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आई एम रोहन, मैनेजर ऑफ ओशन ब्रीज होटल। सर एक्चुअली कल मैम का पर्स यहीं पर रह गया था और रजिस्ट्रेशन पे यही नंबर था। मैम से बात हो सकती है क्या? मैम? कौन मैम? आप लोग कल यहाँ पर आए थे ना, तो आपके साथ जो मैम थी उनसे। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? कहाँ फोन लगाया तुमने? ये नंबर कहाँ से मिला? सर रजिस्ट्रेशन में यही नंबर दिया हुआ था। यहाँ पर नाम तो राजीव दिया हुआ है बट नंबर मैम का ही है। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से बात करके फोन करता हूँ। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? किसका कॉल आया था? कल कहाँ थी तुम? कहाँ थी? ऑफिस में थी, और कहाँ होंगी? अच्छा, और कल ऑफिस से आने में इतना लेट कैसे हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? बताया तो था तुम्हें। कल मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इतना लेट हो जाएगा, सब कुछ बता के तो गई थी तुमको। क्या हो गया बताओ तो, क्या बात है? तुम्हारा पर्स कहाँ है? पर्स यहीं कहीं रखा होगा, पर हुआ क्या है? तुम अपना पर्स लेकर आओ। क्या बात है बताओ तो। अपना पर्स लेकर आओ। ये लो, ये पर्स था। कल तुम ये पर्स लेके गई थी ऑफिस? हाँ शिवांश, मैं रोज यही पर्स लेके जाती हूँ। क्या हो गया है, कुछ बताओगे मुझे? कल तुम ये बैग ऑफिस लेकर नहीं गई थी, तुम्हारे पास दूसरा बैग था। मैं नहीं छोड़ा ना तुम्हें ऑफिस, अच्छे से याद है मुझे। क्या बोल रहे हो? यही बैग था यार, क्या हो गया है? ये वो बैग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बैग किसी होटल के रूम में रह गया था। क्या क्या? हाँ, अभी कल तुम जहाँ गुलछर्रे उड़ा के आई हो ना, अभी उस होटल से कॉल आया मुझे कि तुम्हारा पर्स वहां रह गया है, और तुम मुझे यहाँ बेवकूफ समझ रही हो। सुनो, कोई गलत फहमी हुई है। कहाँ से कॉल आया था? तुम वहाँ फिर से कॉल लगाओ, मैं बात करती हूँ। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो ऑफिस से डायरेक्ट घर ही आई हूँ यार। ये बहाने बनाना ना बंद कर। अब जो भी बात होगी ना, वो मम्मी पापा के सामने ही होगी, और वो ही फैसला करेंगे कि अब क्या होगा तुम्हारे साथ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो शिवांश? एक बार मेरी बात तो सुनो। किसी ने भी तुम्हें कॉल करके कुछ भी कह दिया और तुम मान लोगे? सुनो, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों उस होटल में चलते हैं और वहां चल के बात करते हैं। कुछ गलत फहमी हुई है पक्का शिवांश। देखो, मैं बात करती हूँ, 1 मिनट दो मुझे फोन। हेलो। हेलो, हाँ जी भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरा कोई बैग वहाँ नहीं छूटा है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैम यहाँ पर आपका ही नंबर लिखा हुआ है। मेरा नंबर लिखा हुआ है? अच्छा, आप एक काम करो, मुझे अपना कोई कल का सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास हो तो मुझे वो सेंड कर दो। आई एम रियली सॉरी मैम, पर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो हेलो हेलो, फोन ही काट दिया इसने। शिवांश, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं कल कहीं नहीं गई हुई थी। कर ली ना बात तुम, हो गई तसल्ली? यार, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया तुम पर, और तुम उस भरोसे का इस तरीके से फायदा उठा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? तुमसे ना बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अब मम्मी पापा आएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। शिवांश, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। किसी ने भी तुम्हें कॉल करके बोल दिया और तुम वो बात मान ही जा रहे हो। मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे हो। यहाँ तक कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हम वहाँ चल के बात कर लेते हैं, तुम फिर कोई डिसीजन ले लेना। अभी चलो तो मेरे साथ वहाँ पे। शिवांश, मेरी बात तो सुनो यार, क्या बात हो गई है? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। पता नहीं क्या सेटिंग लगा दी। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली में नंबर का कोई इशू हो गया था। 78 की जगह 76 रजिस्टर हो गया था। एंड जिन मैम का बैग था उनसे मेरी बात हो गई है, वो बैग लेके जा चुकी हैं। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। हेलो हेलो, रितिका, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैनेजर ने 78 की जगह गलती से 76 डायल कर दिया, और उसी चक्कर में ये सब मिसकम्युनिकेशन हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शिवांश, तुम्हें मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझ पे इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो ना। मैं
कब से तुम्हें एक्सप्लेन करे जा रही हूँ, कब से हर बात की सफाई दिए जा रही हूँ, बट तुम कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं हो और तुमने किसी थर्ड पर्सन की बात पे ट्रस्ट कर लिया है। मैं तुम्हारी अपनी हूँ, तुम्हें मेरी बात पे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए और तुमने माँ पापा को भी इस सब में इन्वॉल्व कर लिया। रितिका, you know ना how much I love you। इसीलिए यार मैं इतना इनसिक्योर हो गया था और मैं डर गया था यार कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई नो दैट यू लव मी, पर प्यार के साथ ही साथ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट भी करना होगा ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी ऐसा ना करती। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो मैं इस बात की पूरी डिटेल तक जाती, पता करती और फिर ही किसी डिसीजन पे आती। आई नो रितिका, मेरी गलती है। मुझे उस मैनेजर की बात ना सुन के तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई मेक इट अप टू यू, प्लीज़। छोड़ो, अब भूल जाते हैं इस बात को। आई एम सॉरी। इट्स ओके। जोर से बोलो हैप्पी